ईरान ने अमेरिका, इस्राइल, तमाम अरब देशों को पानी पिला दिया है। अब इस पर टेक्निकल सवाल यह है, ईरान के पास ऐसी कौन सी मिसाइलें हैं जिससे इजराइल कांप गया, इस्राइल के बंकर भी उड़ गए और अमेरिका के बेस तबाह हो गए? अरे मैं बताऊंगा। आइए शुरू से शुरुआत करते हैं। एक मिसाइल के बारे में बताऊंगा। शेयर करना इस वीडियो को, कोई कॉपीराइट नहीं है, बशर्ते है असली वीडियो का लिंक जहां पर आप पोस्ट कर रहे हैं जरूर डालिएगा और चैनल का नाम जरूर डालिएगा, नो कॉपीराइट। ठीक, सुनिए। आज जिस मिसाइल की मैं बात कर रहा हूं यह है ईरान की खुर्रम शहर मिसाइल 4। इस मिसाइल का नाम एक और है, खैबर। खैबर नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जंग है इस्लामी, आप जानते हैं। ईरान इराक की जंग हुई थी तो जो ईरान का एक शहर है खुर्रम शहर, वहां से डायरेक्ट इराक से चल रहा था उनका मामला, तो इसलिए उस शहर के ही नाम पर खुर्रम शहर 4 नाम इसका रखा गया। 4 क्यों रखा गया? इससे पहले और इसकी हल्की मॉडल की मिसाइलें हैं। ईरान की ये खुर्रम शहर 4 मिसाइल ईरान के पास मौजूद सबसे ताकतवर मिसाइलों में से एक है। हजरात, डायमेंशन है इसका अप्रोक्स 13 मीटर और 1.5 मीटर इसकी चौड़ाई है। इसका जो वजन है वो है 19 से 20 टन। काफी भारी भरकम मिसाइलों में से एक है। ये वही मिसाइल है जिसे इस्राइल रोक नहीं पा रहा था। खुर्रम शहर 4 मिसाइल का जो डिजाइन है नॉर्थ कोरिया की घातक मिसाइल जिसका नाम मुसुदन BM-25 है, उसके डिजाइन से ईरान ने इंस्पायर होकर ये मिसाइल का डिजाइन बनाया था। इस मिसाइल को बनाने वाला ईरान ही है जिसका नाम है ईरान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ऑब्वियसली ईरान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसे खुद बनाया है। मुन्ना, इस मिसाइल की रेंज है 2000 किलोमीटर। इस्राइल तक आराम से ये पहुंची है, इस्राइल के आखिरी कोने तक ये पहुंची है। यही वजह है कि अमेरिका ने जब इस्राइल को ऐसे ठुकते हुए देखा माफ कीजिएगा, तो ईरान के आगे अमेरिका हल्का पड़ना शुरू हो चुका था। जो इसकी स्पीड है ना, मैं बताता हूं अमेरिका इस्राइल इसको रोक क्यों नहीं पा रहे थे। यही वो मिसाइल है जिसका जब इस्तेमाल ईरान ने शुरू किया तो आपने नोट किया था ईरान शुरू में 50 मिसाइलें 100 मिसाइलें दाग देता था, रॉकेट। यह है मिसाइल सबसे ऊपर खुर्रम शहर 4। तो जब ईरान ने 4-5 दिन बाद जंग के शुरू होने के बाद मिसाइल इस्तेमाल करी ये खुर्रम शहर 4, तो भाई वो दागता था ईरान 1 या 2, और वो 1 या 2 सटीक जाती थी। तमाम डिफेंस सिस्टम पागल हो जाते थे और इसको रोक पाना नामुमकिन होता था। क्यों? स्पीड की वजह से। इस खुर्रम शहर 4 मिसाइल की स्पीड थी 19,600 किलोमीटर प्रति घंटा। घंटा समझोगे? थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिएगा। 19,000 किलोमीटर से ज्यादा इसकी स्पीड प्रति घंटे के हिसाब से, यानी आवाज से 16 गुना तेज। यही वजह है कि जब ईरान इस मिसाइल को यूज करने लगा तो इसे रोक पाना नामुमकिन था। इस्राइल अमेरिका का टॉप एयर डिफेंस सिस्टम एरो 3 आयरन डोम तो इस जंग में सुनाई भी नहीं दिया होगा आपको। आए अब सुनिए, इसको लॉन्च करने के लिए ईरान को कितना समय लगता है पता है? 12 मिनट में तैयार, और यह मिसाइल 10 से 12 मिनट में अपने दुश्मन को छेद देती है जाकर। यही वजह है इस्राइल ने कहा था कि पहले जब ईरान हमला करता था तो उसकी मिसाइलें 3 घंटे में, 4 घंटे में, 6 घंटे में पहुंचती थी। बहुत आराम से आती थी, हम आराम से रोक लेते थे।
लेकिन ईरान जब अब मार रहा है, पता नहीं क्या मार रहा है। हजरात, ईरान की ये मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है, लेकिन काम बहुत बढ़िया किया है। हजरात, वॉरहेड इसमें 1500 से 1800 किलोग्राम का होता है, जो कि ईरान की सबसे खतरनाक और सबसे बड़े वॉरहेड में शामिल है। लाला, इसराइल की फटती क्यों है? इसराइल की इसलिए हवा निकलती है क्योंकि ये मिसाइल ऐसे डिजाइन की गई है कि ये न्यूक्लियर वॉरहेड भी ले जा सकती है। इसीलिए अमेरिका इसराइल डर रहे थे कि भाई ये न्यूक्लियर बना रहा है क्या? अगर न्यूक्लियर नहीं बना रहा तो वॉरहेड न्यूक्लियर वाला क्यों बना? नहीं नहीं, हमला करेंगे हम। अब करके देख लो मेरे दोस्तों। इसकी एक एडवांस चीज जान लीजिए। पहले तो ये गाइडेड है, एक बार टारगेट लॉक कर दिया तो कर दिया। और भाई इसको ट्रैक करने के लिए कुछ अलग सिस्टम की जरूरत नहीं है। इसके अंदर इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है, यानी ये अपनी लोकेशन अपने चलाने वाले को खुद दे देती है। मेरे दोस्तों, अब इसका सबसे मेन हिस्सा बता रहा हूं। इसको लॉन्च करने के बाद, यानी मैंने लॉन्च कर दिया इस मिसाइल को और इजराइल को पर टारगेट कर दिया, ठीक है कि इजराइल पर जाएगी, ये इजराइल के अशदोद में जाएगी ये। लेकिन अब मिसाइल निकल चुकी है, तीर कमान से निकल चुका है, और एकदम से मुझे याद आता है कि नहीं, अशदोद में नहीं यार, हम तो यार अब ये तेल अवीव को करेंगे लाल पीला। तो मैं बाद में अपने उस लॉन्चर में सिस्टम में ऐड करके एंड मूवमेंट पे टारगेट चेंज कर सकता हूं। अशदोद जाते जाते ये मिसाइल यू टर्न लेके तेल अवीव का तेल निकाल सकती है, और निकाला भी। हजरात, ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर आपकी स्क्रीन पर एक लंबा सा ट्रक होता है, और ट्रक के ऊपर से ही इसे लॉन्च किया जा सकता है और किया जाता है। ये ऐसे ही बनाई गई है कि भाई ट्रक पे लादो, कहीं भी जाओ और 10 से 12 मिनट में छोड़ दो, और दुश्मन की 12 मिनट में फटके चार। हजरात, ये मिसाइल इतनी खतरनाक है, 500 से 1000 किलोमीटर ऊपर चली जाती है, जो अंतरिक्ष में चली जाती है, और उसके बाद जब ये दुश्मन पे ऊपर से गिरती है तो किसी जुल्फिकार की तरह गिरती है। हजरात, इस एक मिसाइल को बनाने का कॉस्ट है $8 मिलियन, यानी 70 करोड़ रुपए। तो भाई ईरान भी कोई सस्ते हथियार तो नहीं है, सस्ते तो नहीं बना रहा। हजरात, जून 2025 में ईरान ने दनादन इसी मिसाइल का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ किया था, और रिसेंटली अभी जो जंग हुई थी मार्च के महीने में, तो ईरान ने इसका जमकर उपयोग इजराइल को चार करने में किया था। जिन ईरान की इसी मिसाइल के हमलों में इजराइल का सेनेटर, इजराइल का एक इलाके का जैसे होता है ना, इस इलाके का मैं एमएलए हूं, वो लाइव टीवी चैनल पर आकर रो रहा था कि नेतन्याहू ने फंसवा दिया हमें, साला बचा नहीं रहा, खुद तो तहखाने में चला गया, हम यहां ठुक रहे हैं ईरान की। तो बच्चों, याद रखने का, ईरान की सबसे खतरनाक मिसाइल का क्या नाम है? हाँ, खुर्रमशहर। सिर्फ खुर्रमशहर नहीं, खुर्रमशहर 4, ठीक है। ये खतरनाक है और अब तक की ईरान की सबसे खतरनाक मिसाइल है। कैसा लगा इस मिसाइल के बारे में जानकर जरूर बताइएगा, अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। अगर ईरान के और हथियारों की जानकारी चाहिए, किसी स्पेसिफिक हथियार की जानकारी चाहिए, मैं दूंगा, कमेंट करिए। फिलहाल के रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।